हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग द बेसिक्स पे। और हम लोग समय और कार्य, टाइम एंड वर्क पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज मैं एक और तरह का क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने और इसको एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन को आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप पहले क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद फिर आप सोल्यूशन देखिए। आपको यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर होगा आपका, कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो। ठीक है, ये प्रीवियस जो दो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं पिछले दो वीडियोस में, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग क्वेश्चन करने के बाद वीडियो देखिएगा। तो क्वेश्चन में ये है कि ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 है। दक्षताओं का मतलब इफिशियंसी है। ठीक है, का रेशियो जो है 4:5:3 है। मतलब ये जो 4:5:3 है, ये क्या दिया हुआ है आपका, दक्षता दिया है, यानी कि इफिशियंसी ई दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अगर वो तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 25 दिनों में पूरा काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। उसके बाद ए और सी दोनों मिलकर, ए और सी के बारे में दिया हुआ है कि दोनों मिलकर 35% जो वर्क है उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 2 का क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से करना है। ये चार ऑप्शंस मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले आप इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए कि रेशियो दिया हुआ है किसका, इफिशियंसी का, यानी कि ए बी सी तीनों की आपको इफिशियंसी दी हुई है। क्या है, 4:5:3। इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो हमें ये पता है ये रेशियो ऑफ इफिशियंसी है, रेशियो में दिया हुआ है। तो हमें ये पता है कि किसी कॉमन फैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो को, तो उस रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि हम ये मान सकते हैं कि इसकी इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी 4K है, बी की इफिशियंसी 5K है, सी की इफिशियंसी 3K है। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया कि अब देखिए वो तो रेशियो दिया हुआ है ना, रेशियो को एज इट इज रख नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हो सकता है 12 हो, अगर ए की 12 हो गई तो बी की 15 होगी और सी की क्या होगी, 9 होगी। भाई 3 से मल्टीप्लाई, या फिर ये भी हो सकता है कि 8 हो, 10 हो या 6 हो। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक मल्टीपल ले लिया के। तो इफिशियंसी जो हो गई वो 4K हो गई ए की, बी की हो गई 5K और सी की हो गई 3K। सवाल में आगे बढ़ेंगे, लिखता है कि एक साथ काम करने पर उस काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अभी हमें ये नहीं पता है कि काम कितना है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि एक साथ काम कर रहे हैं तो टोटल इफिशियंसी, टोटल जो इफिशियंसी हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी का, वो क्या हो जाएगा 4K प्लस 5K प्लस 3K। क्योंकि एक साथ काम कर रहे हैं तो सबकी इफिशियंसी हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। कितना आ जाएगा, 12K आ जाएगा। 12K टोटल एफिशिएंसी हो गया। और उसके बाद कितने दिनों में उस काम को 25 दिनों में पूरा करते हैं। तो डेज आपको दिए हुए, यानी टाइम आपको दिया हुआ है कितना, 25 डेज दिया हुआ है टाइम। अब यहां से चूंकि इस पूरे में कहीं भी वर्क के बारे में डिस्कशन नहीं है कि वर्क कितना किया है या वर्क क्या है, तो वर्क मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोज में कि इफिशियंसी इनटू टाइम करते हैं तो वर्क निकल आता है। अभी हम लोग दो ही फॉर्मूले पे, दो ही कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क पे। और टाइम ज्यादा लग रहा है तो इफिशियंसी कम है, या टाइम कम लग रहा है तो इफिशियंसी ज्यादा है। बस यही दो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने तीसरे वीडियो में देख रहे हैं हम लोग। तो वर्क आप यहाँ से निकाल लीजिए, वर्क हो जाएगा इक्वल टू टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 12K है, और टाइम कितना है आपका, 25 डेज का टाइम है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल वर्क आपको यहाँ मिल जाएगा, टोटल वर्क आपको मिल जाएगा 300K। टोटल वर्क आपको मिल जाएगा 300K। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आई होप कि आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, वर्क आपको टोटल मिल गया 300K। क्वेश्चन में आगे बढ़िए, उसके बाद लिखा हुआ कि ए और सी दोनों मिलकर, ए और सी अब की बात कर रहे हैं, और दोनों मिलकर कितने परसेंट काम को, 35% काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले काम तो मिल गया हमें यहाँ पे इतना है, इसका 35% निकाल लेते हैं जो ए और सी करेंगे। तो 35% ऑफ वर्क, कार्य का 35% कितना हो जाएगा, विल बी 300K इंटू 35/100। निकाल लीजिए इसको, 3 टाइम्स हो जाएगा 3K, और 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105K। इतना वर्क पूरा करने की बात कर रहा है, किसके द्वारा,
ए प्लस सी इतना काम पूरा करेंगे, 35% ऑफ वर्क पूरा करेंगे। तो ए और सी की आप क्या देख लीजिए इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी क्या है, यहाँ पे देखिए 4K, और सी की क्या है 3K, यानी कि टोटल ए प्लस सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 7K। तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 7K हो जाएगी, 7K हो जाएगी। आपको निकालना क्या है, कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, इस फॉर्मूले में फिर से आ जाइए। कितने दिनों मतलब टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है आपके पास करने के लिए 105K 105K डिवाइडेड बाई इफिशियंसी कितनी है आपकी 7K। कट कर दीजिए, आपका आ जाएगा 15 डेज। टाइम आपका आ जाएगा 15 डेज का, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट। ये एक और प्रश्न आज हम लोग करेंगे। अब तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन करे हुए हैं प्रीवियसली जो वीडियोस में, उनमें आपने ये देखा है कि या तो टाइम दिया हुआ था या एफिशिएंसी दी हुई थी। ये एक नए तरह का क्वेश्चन है और ये भी एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ईयर मुझे नहीं पता है 2017 या 18 का है ये, ठीक है। तो इसमें पहले आप इस क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको एक बार ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद आप देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसमें आप देखिए इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रिलेटिवली ये दिया हुआ है कि ए प्लस बी की तुलना में ए अधिक समय ले रहा है, उनकी तुलना में ए प्लस बी की ही तुलना में बी अधिक समय ले रहा है। तो आपको ये बताना है कि ए प्लस बी किसी उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लेंगे। आइए इस नए तरह के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो ठीक है, ए और बी किसी काम को साथ में करते हैं। अगर ए अकेला उस काम को करता है तो साथ में कार्य करने में लगे समय से 8 घंटे अधिक समय लेता है। यानी कि मान लीजिए आप पहले माना ए प्लस बी जब साथ काम करेंगे तो जो समय लगेगा वो x घंटे का समय लगेगा, ठीक है। ए प्लस बी जब साथ में काम करेंगे तो हमने माना कि वो x घंटा समय लेते हैं काम को पूरा करने में। तो क्वेश्चन में लिखा है कि अगर ए अकेला उस कार्य को करता है तो संयुक्त रूप से का मतलब क्या है, ए प्लस बी एक साथ जब काम करेंगे तो संयुक्त रूप से कार्य करने में लगे समय से 8 घंटे अधिक लेता है। कौन, ए अकेला, ठीक है। तो यानी कि ए को जो इसी काम करने में जो लगा समय होगा वो x प्लस 8 घंटे लगेगा, ठीक है। x प्लस 8 घंटा लगेगा, ठीक है, ए को करने में। आगे बढ़ते हैं सवाल में। तो इसी प्रकार अगर बी अकेला इस कार्य को करता है तो वो संयुक्त रूप से कार्य करने में लगने वाले समय से 4.5 घंटे अधिक समय लेता है। यानी कि बी जो है, बी को जो टाइम लगेगा वो ए प्लस बी को जो टाइम लग रहा है उससे 4.5 घंटे अधिक लग रहा है। मैं यहाँ पे 4.5 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 4.5 घंटा इनको टाइम लगेगा बी को अकेले कार्य करने में। अब क्वेश्चन क्या है कि ए और बी संयुक्त रूप से कार्य करते हुए उस कार्य को पूर्ण करने में लगा समय ज्ञात करना है हमें। ए और बी को संयुक्त रूप से कार्य करते हुए कितना समय लगेगा हमें ये पता करना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए डेज आ गए या आवर्स आ गए, मतलब समय आ गया कि कितना समय लगता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अभी हम लोग केवल समय और क्षमता पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले के क्वेश्चंस में किया था, ए प्लस बी, ए और बी, इन तीनों की हम तीनों को जो लगने वाला समय है किसी कार्य को पूर्ण करने में वो लिख लेते हैं। तो देखिए ए प्लस बी को लग रहा है x घंटे, ए को लग रहा है x प्लस 8 घंटे और बी को लग रहा है x प्लस 4.5 घंटे। अच्छा, यहाँ पे 2 मिनट का पॉज लेते हैं। कुछ लोग हो सकता है वीडियो पूरा न देखें, तो उनको मैं ये बता देता हूँ कि इसका शॉर्ट ट्रिक से आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पे जो ये टाइम दिया हुआ है कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं संयुक्त रूप से में, और ये कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, इन दोनों टाइम्स को क्या करिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका इसका अंडर रूट ले लीजिए, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा 6 आवर, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक ये है, वीडियो कंप्लीट देखिए। ये शॉर्ट ट्रिक कैसे आती है वो आपको क्लियर हो जाएगा, और ये जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में जरा सा भी घुमाएगा तो आप घूमते रहेंगे, क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपने ये टाइम लिख दिया हुआ है, ठीक है। टाइम अगर ये है तो पहले जब हम लोग वर्क निकालते हैं कि कितना वर्क है तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों को पता होगा कि इसका एलसीएम ये आ सकता है, इसका एलसीएम ये आ सकता है। यानी कि ये कंप्लीट क्या हो गया, आपका जो वर्क है वो हो गया। अब ए बी सी तीनों की, ए प्लस बी, ए और बी तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी भी आ जाएगी। इसकी एफिशिएंसी जब निकालने की यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लिखा होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी।
कैसे निकलता है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क अपॉन टाइम करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा। तो इसकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगा एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 4.5। सिमिलरली ए का जब आप निकालेंगे तो ए के लिए एफिशिएंसी आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 4.5, और जब बी के लिए निकालेंगे तो आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 8। ठीक है, मतलब कि वर्क से आप डेज को या टाइम को डिवाइड कर देंगे, वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आएगा वो एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से आप क्या करिए, ए की एफिशिएंसी ये है और बी की एफिशिएंसी ये है, और ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी ये कंप्लीट है, यानी कि आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 4.5। ये हो गई ए की एफिशिएंसी, प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 8 ये हो गई बी की एफिशिएंसी। यानी कि टोटल क्या है, ये ए की एफिशिएंसी है और ये क्या है, बी की एफिशिएंसी है। यानी ये क्या हो गया, ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो गया। अब ए प्लस बी का एफिशिएंसी ये हो गया, तो ये इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का एफिशिएंसी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 4.5। इस पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4.5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4.5x प्लस 8 इंटू 4.5 यानी कि 36 ये आएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 8x 4.5x और ये एक एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आएगा 36। ठीक है, तो इसको दोनों साइड आप अंडर रूट ले लीजिए, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। एक्स इक्वल टू आपका क्या रहेगा, प्लस माइनस 6 आता है, तो माइनस 6 आवर्स कोई टाइम होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे 6 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू 6 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल मेंस में। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझाने का तरीका, मेथड, पढ़ाने का तरीका और ये जो नए नए क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ जो कि सीजीएल के पेपर में आए हुए हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।